नमस्कार, मैं सेजल भारद्वाज न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। 2002 में गोधरा स्टेशन पर हुई एक ऐसी दुखद दुर्घटना जिसने पूरे के पूरे भारतीय इतिहास को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, अहमदाबाद के लिए जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जो गोधरा स्टेशन से चल चुकी थी, लेकिन बीच में किसी व्यक्ति ने चेन खींची और ट्रेन रुक गई, जिसके ठीक बाद पथराव शुरू होने लग गए और उसके बाद S6 बोगी में आग लगा दी गई, जिसमें कुल 59 लोगों की मृत्यु हो गई। और ये लोग वो बताए जाते हैं जो कि अयोध्या से तीर्थ यात्रा करके वापस लौट रहे थे। इतना नहीं, इस दुर्घटना के बाद तुरंत दूसरी तरफ गुजरात में दंगे भड़क गए और एक के बाद करके एक दंगे शुरू हो गए। उसके दूसरे दिन ही गुजरात की एक सोसाइटी में इतना ज्यादा दंगा भड़क जाता है जिसमें कुल मिला के 72 लोगों की मृत्यु हो जाती है और उन्हीं में से कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी होते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद एक आधे गुजरात में दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसमें जो संख्या बताई जाती है वो 1000 से भी ऊपर है। 790 मुसलमान और 254 हिंदू। यह एक ऐसी दुर्घटना है जिसे हम चाह करके भी नहीं भुला सकते। उस टाइम पे राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। हालांकि अब सवाल यह है कि उन्हें क्लीन चिट कैसे मिली, लेकिन एक और सवाल भी है। 2002 में हुई ये गोधरा स्टेशन की दुर्घटना को अब दोबारा देखा जा रहा है जब से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। हालांकि हम इस पर भी वापस लौटेंगे, पर पहले यह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को इस दुखद दुर्घटना के बाद कैसे क्लीन चिट मिली। गुजरात में इस घटना के समय नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। मार्च 2002 में उन्होंने गोधरा कांड की जांच के लिए नानावटी शाह आयोग बनाया, जिसके बाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज केजी शाह और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जीडी नानावटी इसके सदस्य बन गए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा सितंबर 2008 में पेश कर दिया। इसमें गोधरा कांड को सोची समझी साजिश का करार दिया गया। साथ ही नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रियों और वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट दे दी गई। 2009 में जस्टिस केजी शाह का निधन हो गया, जिसके बाद गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अक्षय मेहता इसके सदस्य बन गए और तब आयोग का नाम नानावटी मेहता आयोग हो गया। आयोग ने दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा भी पेश कर दिया। इसमें भी रिपोर्ट के पहले हिस्से में कई बात दोहराई गई। गोधरा कांड के बाद चले मुकदमों में करीब 9 साल बाद 31 लोगों को दोषी ठहरा दिया गया। इतना ही नहीं, 2011 में एसआईटी कोर्ट ने 11 दोषियों को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में अक्टूबर 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा और सभी को उम्र कैद में बदल दिया गया। 18 फरवरी 2003 गुजरात में दोबारा भाजपा सरकार चुनी गई और गोधरा रेल के आरोपियों के खिलाफ फिर से आतंकवाद निरोधक कानून लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा में ट्रेन चलाए जाने वाले के मामलों में समेत दंगों से जुड़े सभी मामलों की न्यायिक सुनवाई पर रोक भी लगा दी गई थी। लेकिन इसके बाद नानावती आयोग ने गोधरा कांड की जांच सौंपी। इसमें कहा गया कि पूर्व न्यायोचित षड्यंत्र था और S6 कोच को भी भीड़ ने पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। गुजरात दंगे और उस पर की गई कार्रवाई पर न्यायपूर्ति नानावती मेहता आयोग की रिपोर्ट का पहला हिस्सा, जो कि 25 सितंबर 2009 को विधान सभा में यह पेश किया गया था। यह रिपोर्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को सौंप दी थी और तब से यह रिपोर्ट गुजरात सरकार के पास ही रही। इसके बाद नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगने वाले 3 प्रमुख अफसरों आरबी श्रीकुमार, संजीव भट्ट और राहुल शर्मा की नकारात्मक भूमि के सबूत मिले। इससे पूर्व 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों को लेकर जो एसआईटी बनाई थी, उसने भी गुलबर्ग सोसाइटी मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई बीबीसी ने ये डॉक्यूमेंट्री से एक चीज तो साफ जाहिर होती है
कि यह इस टाइम पे ही क्यों लाई गई, और ये सवाल भी है कि इससे किसको फायदा होगा। क्या विपक्ष को इससे फायदा हो सकता है, या जो सरकार इस समय है उससे कोई फायदा हो सकता है? सवाल है ये। एक चीज सबको पता है कि आने वाले समय में देश के 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, और ठीक उसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। लेकिन जब बीबीसी से यह पूछा गया तो बीबीसी कहती है कि 2012 में आई एक जांच रिपोर्ट हमारे हाथ लगी। तो 10 साल बाद ही बीबीसी के हाथ में यह रिपोर्ट कैसे लगी? और तो और अगर लगी भी थी तो उसे रिपोर्ट के तौर पे या फिर ब्रेकिंग के तौर पर दिखाया ये था, ना कि इसको एक तरीके की डॉक्यूमेंट्री बना के तुरंत दिखा देना चाहिए था। अब इसके पीछे एक और सवाल भी यह आता है कि यह डॉक्यूमेंट्री के बनाने के पीछे का मकसद क्या है? क्या देश में दंगा फसाद कराने की कोशिश की जा रही है? क्या हमारे देश के जो अन्य मुस्लिम देशों से अच्छे संबंध हैं उन्हें खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या देश में कोई तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या फिर क्या देश में कोई अव्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है? यह हमारा सवाल है, और हम चाहेंगे आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इस पर अपनी राय क्या रखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ देखते नवयुग टीवी। धन्यवाद।